नमस्कार दोस्तों। कुछ टेक्निकल फॉल्ट्स की वजह से पिछले 2 दिनों से मैं वीडियो नहीं डाल पाया हूँ, लेकिन अब मैं कोशिश करूँगा कि आपके वीडियो लगातार पढ़ते रहें, जिससे आपकी तैयारी अनवरत चलती रहे और आने वाली टीजीटी पीजीटी की जो एग्ज़ाम है, लगभग जो नवंबर लास्ट या दिसंबर में होने हैं, उसको आप क्रैक कर पाएँ। ठीक है, तो इसके बारे में आज हमारा जो कॉन्सेप्ट होगा वो होगा कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मिनिमाइज या मैक्सिमाइज कैसे किया जाए। ठीक, फॉर एग्जांपल इसको पहले मैं एक एग्जांपल से बताता हूँ, फिर इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक, तो व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ कोई भी इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x 7x प्लस 17 या 17, ये कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हमें इसकी मिनिमम वैल्यू चाहिए। तो एक तरीका तो ये है कि हम वो क्लास 12th वाला मेथड अप्लाई करें, मैक्सिमम मिनिमम वाला, और उससे हम इसकी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू फाइंड करें। लेकिन आज हम लोग थोड़ा दूसरे तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे? बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। ठीक है, तो कंप्लीटिंग स्क्वायर टेक्निक से क्या करते हैं कि इसको पहले कंप्लीट स्क्वायर बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? अगर बाय द वे यहाँ 3 होता, कुछ देर के लिए सपोज कर लें कि मैं एक पूरा प्रोसीजर क्वेश्चन में बताना चाहता हूँ, इसलिए मैंने वहाँ पे 3 बोल दिया। ठीक, ये है, तो इसको पहले हम कंप्लीट स्क्वायर बनाएंगे एंड देन सॉल्व करेंगे। कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए मेरा पीछे वीडियो दिया हुआ है, क्लास 12th वालों को जब मैंने पढ़ाया था इंटीग्रेशन, उसका आधा पार्ट आप लोग देख लीजिए। तो कंप्लीट स्क्वायर बनाने की टेक्निक उसमें डिटेल से मैंने बताई हुई है। ठीक है, फिर भी मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। सबसे पहले एक्स स्क्वायर वाला कोफिशिएंट पूरे में से कॉमन कर लेते हैं, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 7/3x प्लस 17। ठीक, देन अब चूँकि 3 कॉमन हो चुका है, तो यहाँ पे जो x वाला टर्म है उसमें 2x बनाना होता है। 2 है नहीं यहाँ पे, तो 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड, तो 2x इंटू 7/6 हो जाएगा। ये जो 2x का साथ टर्म होता है, इसका स्क्वायर ऐड करवा देते हैं, इसका स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करवा देते हैं, प्लस 70। यहाँ से लगा के यहाँ तक ये कंप्लीट स्क्वायर हो जाता है, x प्लस 7/6 का स्क्वायर। ठीक, सॉरी ब्रैकेट क्लोज नहीं हुआ, स्क्वायर ब्रैकेट, और ये वाला अपने आप सिंप्लीफाई हो जाएगा, 49/36 प्लस 17। इसके अपॉन 1 करिए, एलसीएम ले लिए, 3 का मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। 3x प्लस 7/6 का स्क्वायर माइनस 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, 49/12 प्लस 51। अब देखिए यहीं से फॉर मिनिमम वैल्यू, अगर हमें मिनिमम वैल्यू चाहिए तो मिनिमम वैल्यू कैसे मिलेगी कि ये वाला जो टर्म है वो 0 हो जाए। ठीक, कैसे? पुट कर देंगे आप x प्लस 7/6 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू माइनस 7/6। ठीक, और ये पूरी मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी आपको -49/12 प्लस 51। सिंप्लीफाई करना हो, एलसीएम लीजिए, 12 एलसीएम हो गया, -49 प्लस 12 1 × 12, 1 कैरी, 12 5 × 60 और 61, 612 माइनस 49 सब्ट्रैक्ट करा दीजिए, 12 माइनस 9 3, और ये 10 माइनस 4 6 563/12 इसकी। ठीक है, तो ये इसकी मिनिमम वैल्यू है। तो हम क्या करेंगे, फिर से आप प्रोसीजर समझिए। एक क्वाड्रेटिक का ही केवल किया जा सकता है, केवल और केवल क्वाड्रेटिक वालों का मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू निकाला जा सकता है। मैक्सिमम तब निकलेगा, मैक्सिमम कब निकलेगा? देखिए
मैक्सिमम वैल्यू तब निकलेगी जब एक्स स्क्वायर वाला जो टर्म है वो माइनस में होगा। कैसे? देखिए, जैसे एक एग्जांपल से देखते हैं, इसकी मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है। हाँ, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 15 प्लस 6x प्लस सॉरी माइनस एक्स स्क्वायर वाला माइनस में माइनस 3x स्क्वायर। जब तक एक्स स्क्वायर वाला टर्म पॉजिटिव होगा तो उसकी मिनिमम वैल्यू निकलेगी, एक्स स्क्वायर वाला टर्म माइनस में होगा तो मैक्सिमम वैल्यू निकलेगी। ठीक, ओके। तो इस वाले की हम निकालते हैं, क्या निकालते हैं? मैक्सिमम वैल्यू। कैसे? कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। कंप्लीट स्क्वायर मेथड बनाने के लिए केवल एक्स स्क्वायर और एक्स वाले टर्म ही लिए जाते हैं। कांस्टेंट से हमारा कोई मतलब नहीं होता। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, -3 कॉमन करवा लिया, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ऑलरेडी 2x आ गया, देखो लकीली 2x आ गया। 2x ही तो चाहिए होता है कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए। तो ये हो गया 15 माइनस 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 माइनस 1, यहाँ से यहाँ तक ये कंप्लीट स्क्वायर हो गया 15 माइनस 3 और x माइनस 1 का स्क्वायर और ये माइनस माइनस प्लस 3 और 15 प्लस 3 18 माइनस 3 x माइनस 1 का होल स्क्वायर। फॉर, अब देखो ये सब्ट्रैक्ट हो रहा है, ये मैक्सिमम कब होगा? फॉर मैक्सिमम वैल्यू पुट करवाएंगे x माइनस 1 इक्वल टू 0, दैट इज x इक्वल टू 1। x इक्वल टू 1 पे इस पूरे पॉलिनोमियल की, या कहा जाए तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की वैल्यू मिनिमम हो जाएगी, सॉरी मैक्सिमम हो जाएगी। ठीक है, और मैक्सिमम वैल्यू होगी कितनी? मैक्सिमम वैल्यू होगी आपकी, यहाँ पे ये वाला टर्म 0 हो गया तो बचा 18। ठीक, इसको y अगर डिनोट करते हैं तो ये y मैक्स है, और अगर यहाँ इसको y डिनोट करते हैं तो ये आपका y मिनिमम। ये डायरेक्ट है, शॉर्टकट है। ठीक है ना, मैक्सिमम मिनिमम। अब इस पर बेस्ड एक क्वेश्चंस करते हैं जो कि टीजीटी पीजीटी में पूछे गए हैं। तो मैं एक क्वेश्चन बताता हूँ आपको, देखिए उसको। ये LT 2018 का पूछा गया क्वेश्चन है। कहता है P की वैल्यू फाइंड कराओ, जिसके लिए ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस पी प्लस माइनस 2x माइनस पी प्लस 1 के जो रूट्स हैं, मान लेते हैं रूट्स क्या होंगे? अल्फ़ा बीटा, उनके स्क्वायर का सम मिनिमम होना चाहिए। ठीक, आइए इसको सॉल्व करते हैं उसी कॉन्सेप्ट से जो कॉन्सेप्ट अभी हमने क्लियर किया है। तो चलिए आइए सॉल्व करते हैं। क्या है? गिवन इक्वेशन है वो भी आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस पी माइनस 2 एक्स माइनस पी प्लस 1 इक्वल टू 0। इसको कंपेयर कर लेते हैं। क्या है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक, ए की वैल्यू आ गई होगी 1, बी इक्वल टू माइनस पी माइनस 2 और सी इक्वल टू माइनस पी प्लस 1। ठीक, नाउ मैक्सिमम मिनिमम किसको करना है? सम ऑफ स्क्वायर्स। सम ऑफ स्क्वायर्स मतलब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकल नहीं सकती। क्लास 10 में हमने सीखा था कि केवल अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू निकलती है। तो इसको करेंगे क्या? इसको लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। इसकी वैल्यू होती है माइनस बी बाई ए, फॉर्मूले से पता है ना, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है माइनस बी बाई ए, अल्फा बीटा इक्वल होता है सी बाई ए। तो माइनस बी बाई ए माइनस 2 सी बाई ए। तो माइनस बी की वैल्यू ये है, इसकी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 है, ये हो जाएगा पी माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 2 और माइनस माइनस प्लस 2 पी माइनस 1। इसका होल स्क्वायर ब्रेक करवा देते हैं। पी स्क्वायर माइनस 4p प्लस 4 प्लस 2p माइनस 1, पी स्क्वायर माइनस 2p प्लस 3 और मैक्सिमम मिनिमम निकालते हैं। तो मैक्सिमम मिनिमम कैसे निकलेगा? इसको कंप्लीट स्क्वायर बनाते हैं।
तो बढ़िया बना हुआ है, पी स्क्वायर माइनस 2p बना हुआ है, +1 -1 माइनस +3, और यहाँ से यहाँ तक ये कंप्लीट स्क्वायर, p -1 का स्क्वायर +2। ठीक, देयरफॉर क्या चाहिए, मिनिमम वैल्यू। ऑब्वियसली बात है, मैंने बताया अभी कॉन्सेप्ट में कि इसकी मिनिमम ही निकलेगी, क्योंकि पी स्क्वायर पॉजिटिव है। मैक्सिमम कब निकलेगी, जब पी स्क्वायर वाला जो टर्म है वो निगेटिव होगा तो मैक्सिमम निकलेगी, स्क्वायर वाला टर्म मिनिमम पॉजिटिव होगा तो मिनिमम निकलेगी। तो मिनिमम वैल्यू निकलेगी, देयरफॉर फॉर मिनिमम वैल्यू पुट करवा देंगे आप p = 1, तो मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी, ये 0 हो जाएगा तो बचेगी, तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हुआ, सी इज करेक्ट। ठीक, हाँ, तो ये क्वेश्चन है LT 2018 का, ये भी एक क्वेश्चन है, इसको भी आइए देखते हैं। लिखा है mod x² + mod x - 6। अक्सर इस तरह का क्वेश्चन ये PGT 2020 वाले पेपर में भी एक क्वेश्चन इस तरह का आया था, PGT 2016 वाले में इस तरह के 2 क्वेश्चन थे मेरे ख्याल से, और LT वाले पेपर में 18 वाले में इस तरह के 2 या 3 क्वेश्चन उसमें भी बने हुए थे। ठीक है, तो जाइए सॉल्व करते हैं। क्या होता है कि मॉड का कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर कर लेते हैं। मॉड का कॉन्सेप्ट क्लियर कैसे करते हैं, मॉड के बारे में कुछ चीज़ें जान लेते हैं। देखिए, इसको सॉल्व करने से पहले कुछ बातें क्लियर कर लेते हैं। पहली बात तो ये, mod x कांट बी निगेटिव, ये कभी निगेटिव नहीं हो सकता। ठीक, और mod x की जो फंक्शन है इसको इस तरह से डिस्क्राइब किया करते हैं, -x इफ़ x इज लेस दैन 0 प्लस x इफ़ x इज ग्रेटर दैन आर इक्वल टू 0। फिर कुछ स्टूडेंट कहेंगे, एक तरफ तो आप कहते हैं कि ये निगेटिव नहीं हो सकता और एक तरफ आप कहेंगे कि -x होता है। तो असल में यहाँ पे 2 कॉन्सेप्ट लिखे हैं। कहता है ये -x तब होगा जब x लेस दैन 0। x लेस दैन 0 का मतलब x जब निगेटिव होगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर करो, x = -7 हो तो mod x का मतलब हो जाएगा mod ऑफ -7, तो बाहर आएगा माइनस ऑफ -7, और ये डबल माइनस इसको +7 बना देंगे, मतलब बाहर जब आएगा तो वो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। तो क्या ये वैलिड हो सकता है? कभी आप सोचिए, mod x आपको कोई कह दे -4, ये वैलिड हो? नहीं, इट्स नॉट वैलिड। इसका जो ग्राफ होता है वो कुछ इस तरह से होता है। ग्राफ अभी फ़िलहाल इसमें क्वेश्चन में तो नहीं आएगा, लेकिन आप जान लीजिए v की तरह से ऐसे बनता है। इधर वाला y = x होता है और इधर वाला y = -x होता है। एक सिंपल सा ग्राफ v बनता है। ठीक, तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आइए, क्या है क्वेश्चन? इक्वेशन है आपके पास mod x² + mod x - 6 = 0। ठीक, 6 के फैक्टर करो, सब्ट्रैक्ट करने पर हुआ है 1 आए, 6 के फैक्टर करवाते हैं कि सब्ट्रैक्ट का 3 × 2 = 6, 3 - 1, तो mod x² + 3 - 1 mod x - 6 = 0। तो यह आ जाएगा mod x, फैक्टराइज कर देते हैं, mod x - 3 3 × 2 = 6, mod x + 3 mod x - 2 = 0। तो mod x की वैल्यू आएगी यहाँ से -3 और mod x की वैल्यू यहाँ से आएगी 2। ये नॉट वैलिड है। ठीक, और mod x 2 कब हो सकता है? mod x 2 होने का सीधा मतलब है x = +-2। क्यों? क्योंकि mod के बाद चाहे +2 हो चाहे -2 हो, आएगा तो 2 ही। तो x की वैल्यू क्या आ गई? +2। ये वैलिड नहीं, क्योंकि mod नेगेटिव होता नहीं, अभी भी मैंने बताया। तो ये वाला कॉन्सेप्ट आपका गलत हो गया। अब क्या है, कहता है सम, पहला 1, ये भी गलत हो गया। सम ऑफ रूट्स इज -1, सम क्या हो गया इसका? -2 + 2 वो 0, तो ये भी गलत हो गया। प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, -2 × +2 -4, तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हुआ? सी।
ठीक। देखिए क्वाड्रेटिक में वैसे तो मैक्सिमम 2 ही जीरो जो रूट्स होते हैं वो 2 मिलते हैं, लेकिन अगर x की जगह पे मॉड x आ जाए तो पॉसिबिलिटी 4 रूट्स की होती है। ज़रूरी नहीं कि चारों वैलिड हों, कभी कभी तो ऐसा भी हो जाता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सारे कोफिशिएंट तो रियल हैं, लेकिन मॉड x की वजह से उसके कोई भी रियल जीरोज नहीं मिलते। कैसे, चलिए मैं एक एग्जांपल बता दूँ। एक एग्जांपल से आप समझिए, मॉड x स्क्वायर प्लस 5 मॉड x प्लस 6 इक्वल टू 0। ठीक, अगर ये मॉड ना लगा होता तो इसके 2 रियल वैल्यूज एग्जिस्ट करती। सही है, तो अब देखो इसको फैक्टराइज 3 6 के फैक्टर करो, ऐड करने पर 5 आए, 3 2 6, 3 + 2 तो 3 मॉड x प्लस 2 मॉड x प्लस 6 इक्वल टू 0। मॉड x कॉमन, मॉड x प्लस 3 प्लस 2 कॉमन, मॉड x प्लस 3 इक्वल टू 0। मॉड x प्लस 3 अगेन कॉमन हुआ, मॉड x प्लस 2। तो यहाँ से मॉड x प्लस 3 0 करवाएंगे तो मॉड x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -3। ये क्या है, नॉट वैलिड है, वैलिड ही नहीं है। और मॉड x प्लस 2 इक्वल टू 0 कराएंगे तो मॉड x इक्वल टू -2 आएगा, ये भी नॉट वैलिड है। इसका मतलब इसके कोई भी जीरोज रियल और कॉम्प्लेक्स भी, कॉम्प्लेक्स नहीं कह सकते, हो सकता है वो x प्लस आई वाई के फॉर्म में हो तो मॉड टूटे। तो नो रियल रूट्स। ठीक, इसके कोई रियल रूट्स नहीं मिलेंगे। चलिए मैं एक ये बता देता हूँ जिसमें 4 रूट्स मिलते हैं, क्वाड्रेटिक रहेगा लेकिन 4 रूट्स मिल जाएंगे। कैसे, देखिए एक क्वेश्चन, मॉड x स्क्वायर माइनस टेन मॉड x और प्लस 24 के फैक्टर करवाओ, ऐड करने पर 10 आए, 6 4 मॉड x स्क्वायर माइनस 6 मॉड x माइनस 4 मॉड x प्लस 24 इक्वल टू 0। मॉड x माइनस 6 मॉड x माइनस 4 इक्वल टू 0। यहाँ से मॉड x इक्वल टू 6 आएगा तो x इक्वल टू आ जाएगा प्लस -6। मॉड x इक्वल टू 4 आएगा तो x इक्वल टू प्लस -4। तो इसके जो रूट्स आए 4 आ गए, प्लस -6 प्लस -4। ठीक, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? ओके। देखिए अभी जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया कि अगर नॉर्मल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसके 2 रूट्स पॉसिबल होते हैं, और अगर उसमें मॉड लगा है तो मैक्सिमम 4 रूट्स हो सकते हैं। मैक्सिमम 4 हो सकते हैं, इसका ये मतलब नहीं कि 4 ही होंगे, 4 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं और कोई भी नहीं हो सकता है। एक तो मुश्किल ही है, ठीक है। एक तो वो सिचुएशन हो सकती है मॉड x 0 हो जाए तो ही एक हो सकता है, सही है। या तो 2 होंगे, या तो 4 होंगे, या तो नहीं होंगे। तो उसी बेस पे ये क्वेश्चन है, मॉड x स्क्वायर प्लस 5 मॉड x प्लस 4 इक्वल टू 0 एक इक्वेशन दी हुई है। कहता है इसके कितने जीरोज मिलेंगे, यानी कितने रूट्स मिलेंगे, सॉल्यूशन आपको बताना है कितने होंगे। ये LT 2018 का ये भी क्वेश्चन है, आइए इसको सॉल्व करते हैं। लिखा है मॉड x स्क्वायर प्लस 5 मॉड x प्लस 4 इक्वल टू 0। आइए सॉल्यूशन करते हैं। तो 4 के फैक्टर कराओ, ऐड करने 5, 4 1 4 मॉड x स्क्वायर प्लस 4 मॉड x प्लस मॉड x प्लस 4 इक्वल टू 0। इधर से करता हूँ, इधर से शेडो आ रही है ना, यहाँ से कॉमन मॉड x प्लस 4 प्लस 1 कॉमन मॉड x प्लस 4 इक्वल टू 0। अगेन मॉड x प्लस 4 मॉड x प्लस 1 इक्वल टू 0। इसको आप 0 कराएंगे, ये तो नॉट वैलिड हो गया।
दूसरा देखते हैं, व्हेन मॉड x प्लस 1 0, तो यहाँ से मॉड x की वैल्यू आ गई -1, ये भी नॉट वैलिड हो गया। जब दोनों नॉट वैलिड है इसका सीधा मतलब है कि नो सोल्यूशन। देखिए एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो है लेकिन इसका सोल्यूशन नो, तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हुआ इसका, डी वाला। ठीक, चलिए आज को मैं आपको थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट क्लियर करवाता हूँ। अनुपात, समानुपात और कौन सा तीसरा, कौन सा, तीसरा रूल होगा हमारा कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो, योगांतरानुपात। ठीक, इंग्लिश में कहेंगे क्या, रेशियो इक्वल रेशियो एंड डिविडेंडो। रेशियो इक्वल रेशियो और कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। इससे ये जो कॉन्सेप्ट है ये क्वेश्चन के बीच बीच में कहीं भी आते रहते हैं, इसको ध्यान से समझ लीजिए। तो पहले तो इक्वल रेशियो समझते हैं, यानी समानुपात क्या होता है। देखिए इक्वल रेशियो कहता है कि अगर x बाई वाई इक्वल टू हो a बाई बी, ठीक, तो इसके इक्वल ही होगा। इसको आप प्लस करके लिख सकते हैं, तो न्यूमरेटर को आप प्लस करेंगे, डिनोमिनेटर को प्लस करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं x माइनस ए अपॉन वाई माइनस बी, ये भी सही है। इसके इक्वल आप करवा सकते हैं। अब अगर आप चाहें तो इसको दोनों को देखिए, जब मल्टीप्लाई कराएं तो अंडर रूट में आएगा एक्स ए बाई वाई बी। हम इसको इतना भी लिख सकते हैं, क्यूबिक रूट ऑफ एक्स स्क्वायर ए बाई वाई स्क्वायर बी। इसको हम लिख सकते हैं फोर्थ रूट ऑफ एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर, या एक्स ए क्यूब बाई वाई बी क्यूब। इस टाइप के हम कर सकते हैं। ठीक, ये सारे इक्वल होते हैं, तो ये कहलाता है आपका समानुपात का नियम। CD रूल, कंपोनेंट एंड डिवाइडेंडो का रूल कहता है कि अगर x बाई वाई इक्वल हो a बाई बी, देन हम इसको लिख सकते हैं, इधर जो भी ऑपरेशन लगाएं यानी x प्लस वाई, तो नीचे माइनस करना पड़ेगा। वह सेम प्रोसेस इधर करना पड़ेगा, a प्लस बी अपॉन a माइनस बी, और हम चाहें तो उसको पलट के लिख सकते हैं ऐसे भी, y माइनस एक्स अपॉन वाई प्लस एक्स, तो ये हो जाएगा b माइनस ए अपॉन बी प्लस ए। और अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू अवर रिक्वायरमेंट हम कुछ भी लिख सकते हैं, 2x प्लस 3y अपॉन 2x माइनस 3y, तो सेम हो जाएगा 2a प्लस 3b अपॉन 2a माइनस 3b। कुछ भी ऐसा हम जो हम चाहें इस तरह से लिख सकते हैं। बस ध्यान देने वाली बात यह है कि ऊपर प्लस करेंगे तो नीचे माइनस करेंगे, और जैसा इधर करेंगे वैसा ही इधर करेंगे। ठीक, समझ गए? देखिए एक सिंपल सा क्वेश्चन है, कहता है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, और इसके जो रूट्स हैं वो m/n में है। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा ये देखना है। ये TGT 2001 का क्वेश्चन है, आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो सिंस अल्फ़ा बाई बीटा यानी जो जीरोज़ का रेशियो है वो m बाई n है, तो इसको इधर ट्रांसफ़र कर लेते हैं, तो लिख सकते हैं अल्फ़ा बाई m इक्वल टू बीटा बाई n। अब देखो इसको मैं लिख सकता हूँ अल्फ़ा प्लस बीटा, क्योंकि हमें पता तो अल्फ़ा प्लस बीटा समानुपात इक्वल रेशियो के रूल से अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू m प्लस n, और प्रोडक्ट कराएंगे तो रूट अल्फ़ा बीटा बाई mn। अब हम इन दोनों को ले लेते हैं,
अल्फ़ा प्लस बीटा बाई एम प्लस एन इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ अल्फ़ा बीटा बाई एम एन। इसकी वैल्यू होती है माइनस बी बाई ए अपॉन एम प्लस एन, और इसकी वैल्यू होती है स्क्वायर रूट सी बाई ए बाई एम एन। इसको स्क्वायर करवाते हैं बोथ साइड, तो स्क्वायरिंग करवाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, इधर लिखते हैं आइए, ये हो जाएगा बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर बाई एम प्लस एन का स्क्वायर इक्वल टू सी बाई ए बाई एम एन। इस ए से इसका स्क्वायर कैंसिल, ये इधर ट्रांसफ़र हो जाएगा, बी स्क्वायर एम एन इक्वल टू ये और दोनों इधर चले आएंगे ए सी एम प्लस एन का होल स्क्वायर। सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत फंडा। ऑप्शन कौन सा करेक्ट हुआ? मेरे ख्याल से सी करेक्ट है। ठीक है, चलिए तो आप इस पे बेस्ड क्वेश्चन जो है ढूंढ के लगाइएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपने डाउट्स क्लियर कर लेना चाहें तो आप लगाइएगा क्वेश्चन, और आपको जो भी क्वेश्चन आए वो आप मुझे भेजिएगा, मैं आपको उन क्वेश्चंस के डाउट क्लियर करवा दूँगा। ओके, थैंक यू।